आज मैं रीजन ऑफ द सेवन स्पेल बिल्डर्स एनिमे सीरीज के एपिसोड 6 को यार हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए अब ज़्यादा बातें ना करके वीडियो को स्टार्ट करते। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में नाव और ओलिवा मिलकर मिलीगेल के ऊपर हमला करने लगते हैं। हालांकि वो दोनों मिलकर भी मिलीगेल के ऊपर थोड़ा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाते। मिलीगेल ऐसे फाइट कर रही होती है मानो वो खेल रही होती। फिर मिलीगेल नाव को एक ट्रैप में फंसा देती है और उसके ऊपर फायर स्पेल यूज़ करती है। उसके बाद फिर से विंड स्पेल यूज़ करती है। अगर वो लगता तो फिर नाव मर जाती है, लेकिन उस विंड स्पेल को नाव अपनी तलवार की मदद से डिफ्लेक्ट कर देता है। ये देख के मिलीगेल बोलती है कि वाह, ये तुमने कैसे कर दिया। ये सुनकर ओलिवा मन में सोचता है कि मुझे नहीं पता ये नाव को भी पता होगा या नहीं, क्योंकि देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि उसे कुछ भी पता है वो क्या कर रही है। तभी मिलीगेल बोलते मैं देखना चाहता हूँ कि तुम असल में कितना ज़्यादा ताकतवर हो। और मिलीगेल फिर से एक दूसरे स्पेल कास्ट करती है और फिर नाव और ओलिवा मिलकर एक स्पेल कास्ट करते हैं। तो तीनों का स्पेल क्लैश होता है और ड्रॉ हो जाता है। लेकिन फिर ओलिवा और नाव एक प्लान करते हैं जहाँ पर नाव जल्दी से अगर जंप करता है और तभी ओलिवा एक स्पेल यूज़ करता है जिसकी वजह से मिलीगेल डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। मिलीगेल उस स्पेल को रोकता है और जैसे ही उस स्पेल को हटाता रहते नाव कहाँ है, तब नाव उसके पीछे ही होती है और नाव उसको हमला करने जाती है और यही होता है प्लान। लेकिन तभी मिलीगेल स्माइल करती है क्योंकि उसकी लेफ्ट हाथ जो अभी तक उसने एक बार भी यूज़ नहीं किया, उस हाथ में एक आँख होता है और वो वही आँख होता है। वो जैसे ही वो आँख खोलता है तब भी नाव लाइट से भी ज़्यादा स्पीड में आकर उसका लेफ्ट हाथ तो कट कर देता है और बोलती है कि मैं जीत गया, हम लोग जीत गए। तभी ओलिवा बोलता नाव ये तुमने कैसे किया। तभी ओलिवा मन ही मन सोचने लगता है कि नाव ने जो किया वो मतलब स्पेस टाइम के बीच में जाकर उसका हाथ काट दिया। ये कोई नॉर्मल बंदे के लिए पॉसिबल नहीं, ये सब एक स्पेल बिल्डर के लिए पॉसिबल है। और अभी जो 6 स्पेल बिल्डर से 6 उनमें से कोई भी एक नहीं कर सकता, तो फिर शायद वो 7 स्पेल बिल्डर्स और कोई नहीं नाव ही है। लेकिन ये बस ओलिवा मन ही मन सोचता है। फिर ओलिवा मिलीगेल को हील कर देता है क्योंकि ऑब्वियसली वो मिलीगेल को मारना नहीं चाहते और ना ही मिलीगेल उनको मारना चाहते थे। और तभी वहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल प्रेस और उसके सेक्रेटरी भी आ जाते हैं और वो भी देखते हैं कि सॉरी हम लोगों को इतना देर हो गया, वैसे मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई हेल्प की ज़रूरत है, तुमने सच में एक अपर क्लासर को हरा दिया, ये अजीब है लेकिन तुमने कर दिया। तभी उसे असिस्टेंट बोलते हैं लेकिन ये कितना शौक की बात है ना कि एक अपर क्लासर ने तुम्हें बिट्रे किया, सॉरी यार। तभी ओलिवा बोलते नहीं वो सब ठीक है, लेकिन मेरे पास केटी के बारे में चिंता करें, वो होश में तो आ जाएगा। तभी वो बोलते हैं हाँ ऑब्वियसली सब कुछ ठीक कर देंगे हम लोग। फिर केटी जैसे ही होश में आती है वो सभी लोग उसे सच बता देते हैं। ये समय केटी का भी शौक होती है। तभी चिल्ला बोलते लेकिन तुमने एक काम किया जो वो नहीं कर पाई, तुमने उस ट्रोल को बात किया, तुमने ट्रोल के साथ बात किया और उस ट्रोल ने भी तुम्हारे साथ बात किया। तभी केटी बोलेंगे उस ट्रोल का क्या, वो उसका क्या होगा। तभी ओलिवा बोलते हैं वो ट्रोल एक आयरॉनिक है, वो एक ऐसा ट्रोल है जिसका खुद का सोचने की ताकत हो, खुद बोल सकता है। तो मुझे नहीं लगता उस ट्रोल के साथ कोई भी कुछ करेगा। फिर इस समय केटी खुश हो जाते हैं। केटी बोलते ठीक है ओलिवा, और तभी ओलिवा को वो एक विक्ट्री किस देती है और उसके बाद नाव को भी एक विक्ट्री किस देती है। तभी केटी बोलती है कम से कम इतना तो मैं कर ही सकती थी, ये तुम लोगों का एक विक्ट्री किस था, वैसे भी शुक्रिया, मेरा थैंक्स करने का तरीका भी था। लेकिन चलो कुछ नहीं, ये स्कूल काफ़ी खतरनाक है, इसमें कुछ भी हो रहा है। और मिलीगेल जैसे ही होश में आएगी वो मेरे से थप्पड़ तो ज़रूर खाएगी जो भी उसने किया। और मुझे जितना पता चल गया है इस अकेडमी में काफ़ी सारे ऐसे बुरे बुरे लड़के लड़कियाँ है, अपर क्लासर की ऊपर भी भरोसा नहीं किया जा सकता अब। लेकिन कुछ भी हो मैं कोशिश करूँगी अपनी जैसा लोगों की और बनाने, मतलब काइंडनेस को और भी स्प्रेड करने। कम से कम इससे जब तक मैं ग्रेजुएट करूँगी तब तक शायद ये एकेडमी थोड़ा बहुत काइंड तो हो ही जाए। ये सुनकर ओलिवा रोने लगता है और तभी केटी बोलती तुम रो क्यों रो। तभी ओलिवा बोलता नहीं कुछ नहीं केटी, मैं बस मुझे लगता है कि मैं सच में कुछ प्रोटेक्ट कर पाया, सच में एक अच्छी सी काइंड लड़की को प्रोटेक्ट कर पाया। और फिर जैसे ही वो लोग जाने वाले होते हैं वहाँ से निकल रहे होते हैं, वहाँ पे वो वाला सेंसी आ जाता है जो गुस्सा करते हैं और वो अजीब टाइप का, वो आकर ओलिवा को बोलते हैं मुझे तुमसे थोड़ा बात कर, मेरे साथ चलो। और दोनों एक अजीब सी जगह पे जाते हैं, एक लैबोरेटरी टाइप की जगह पे, जहाँ पर सेंसी बोलते हैं कि एक अजीब सा तरीके से गेट खुल गया है और मेरे कुछ स्टूडेंट भी इससे मारे गए और कुछ मॉन्स्टर्स आ चुके हैं। और जाते जाते वो सेंसी कुछ मॉन्स्टर को भी मारते थे जो कि बड़े आराम से मारते हैं। वो ये देख के ओलिवा बोलता है ये मॉन्स्टर जितना आगे जाते हैं आप लोग उतने ताकतवर होते हैं, लेकिन आप ऐसे मार रहे हैं और इतने सारे को मार चुके मानो आप बहुत ही ज़्यादा ताकतवर, आपको लेके तो ये बस खिलौना है। तभी ये सुनकर सेंसे बोलता है कि तुमसे मुझे यही उम्मीद था, चलो ये देखो वो वाला गेट, और वो वाला गेट ओपन रहता है और सेंसे बोलता है उस गेट से कुछ मॉन्स्टर आए और एक दूसरे के ऊपर ही हमला करने लगे। हालांकि हम लोगों ने जितने को मारा वो बस बचे कुछ ही कुछ थे, तो वो स्पेल को यूज़ करके फिर से वो गेट बंद कर देता है। तभी ओलिवा बोलते मैं आपसे क्या कुछ पूछ सकता हूँ। तभी सेंसे बोलते क्या। तभी ओलिवा बोलता है कि वो जो ट्रोल का जो केस है, उस ट्रोल का जो सब कुछ चल रहा था मेगामिन, उस सब से आप लिंक थे हाँ। तभी इसमें सेंसे बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है,
तभी ओलिवर बोलता है क्योंकि आप तो स्टोर को काफ़ी जल्दी मारना चाहते थे। जब मैं मेगामैन की उस जगह में मेगामैन के साथ फाइट कर रहा था, मैंने आपका प्रेजेंस भी सेंस किया था, आपका कुछ था वहाँ पे। तभी ये सुनकर सेंसे बोलता है क्या ये तुम्हारा कोई स्पेशल पावर है कि तुम ऐसा पता लगा ले? तो तभी ओलिवर बोलता नहीं, मैं बस गेस कर रहा हूँ। तभी सेंसे बोलता है हाँ, मैं तो इसके पीछे था, मैं उसकी मदद कर रहा था, और वो इसीलिए क्योंकि 100% में सिर्फ 1% लोगों को इंटेलिजेंस बनाया जाता है, जीनियस बनाया जाता है, और 99% लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो इसी वजह से मैं उस डेमी ह्यूमन के ऊपर रिसर्च करने दे रहा था मेगामैन को, और उसकी मदद कर रहा था। तो ये सुन ओलिवर बोलता तो फिर तुम वो एक्सपेरिमेंट इंसानों के ऊपर करना चाहते हो ना? तभी सेंसे बोलता हाँ, लेकिन अब जो कुछ हुआ अभी मैं डेमी ह्यूमन के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता। तभी ओलिवर बोलता है तो फिर तो आप मुझसे चाहते क्या है? तभी ये सुन के सेंसे बोलते हैं बस कुछ नहीं, तो मैंने असिस्टेंट बन जाऊँ, तुम्हारे जैसे बंदे के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है और वो काम आ सकता है और कुछ नहीं। तभी ये सुनकर ओलिवर बोलता है कि ये फेयर एग्रीमेंट तो नहीं लग रहा है, लेकिन क्या मैं आपसे एक और सवाल पूछ सकता हूँ? तभी वो बोलते हैं हाँ पूछो। तभी ओलिवर बोलते हैं साल 1525 उस दिन, उस रात, उस महीने में आप कहाँ थे? और ओलिवर का वॉइस टोन काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया रहता है, मानो गुस्से से बोल रहा है। तभी ये सुनकर सेंसे बोलता हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वैसे कभी कभी तुम्हें ऐसे क्वेश्चन के जवाब से भी बदतर मिलते हैं। तभी ये सुनकर ओलिवर बोलते हैं मेरा क्वेश्चन का जवाब एक और क्वेश्चन से मत दीजिए। तभी ये सुन के सेंसे बोलता है कि अच्छा तो फिर तुम उस लड़की की रिलेटिव हो? वैसे मुझे नहीं पता था उससे अभी भी कुछ बचा है, तो तुम मुझे शुरुआत से टारगेट कर रहे थे हाँ? तभी ओलिवर बोलता हाँ, लेकिन मैं आपको एक बात के लिए शुक्रिया भी कहना चाहता हूँ, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए, बिल्कुल नहीं। पिछले 7 सालों से जब से मैं तुम्हें नफरत करता हूँ, तब से लेकर आज तक मैं जैसे तुम्हें सोचा था बिल्कुल वैसे ही हो तुम, बिल्कुल चेंज नहीं हुए। तो फिर एक खेल ख़त्म करते हैं चलो। और तभी ओलिवर फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है, मानो फ्यूचर वो देखता है, जहाँ पर हर तरफ सिर्फ वही हार रहा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली सेंसे का शॉटमैनशिप और स्पेल कास्टिंग उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और ताकतवर है। तो ओलिवर बोलता है 1000 बार देखूंगा, 10,000 बार देखूंगा, फ्यूचर कोई परफेक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, हमेशा फ्यूचर तुम्हारे हाथ में होता है। तो कोई ना कोई ऐसी फ्यूचर तो होगा जहाँ पर मैं उसे मारूंगा और मैं उस फ्यूचर को खुद चुनूंगा। और तभी ओलिवर उस सेंसे का एक हाथ काट देता है। इससे हमें ओलिवर का एक पावर की अंदाज़ा में मिल जाता है। और तभी ओलिवर स्पेल कास्ट करता है जो सेंसे को बहुत ही ज़्यादा लगता है, और सेंसे गिर जाता है। और तभी सेंसे ओलिवर की तरफ देखकर नहीं है, नहीं हो सकता, तो वो तलवार, ये तलवार तुम्हारे पास कैसे आया? तो ओलिवर बोलता है कि ऐसी चीज़ें हैं जो तुम उससे ले पाए थे, और ऐसी चीज़ें हैं जो तुम उससे नहीं ले पाए थे। ये देख के सेंसे बोलते तुम्हारा चेहरा काफ़ी उससे मिलते जुलते लगते हो, तो कौन हो सकते हो? तो ओलिवर बोलता है हाँ, अभी तक याद नहीं आया? तुम लोगों ने उसके ऊपर 128 टाइम टॉर्चर किया था, टॉर्चर स्पेल। तो ये वही तलवार है जो जितना टॉर्चर एक बंदा, जितना पेन एक बंदा, मतलब उस तलवार का ओनर एक्सपीरियंस करता है, वो तलवार उतना ही पेन उसके ओपोनेंट को एक्सपीरियंस कर सकता है। तो फिर तुमने जो इतना टॉर्चर किया मेरे मॉम को, अब तैयार हो जा उतना ही टॉर्चर सह करने के लिए। और चिंता मत कर, एक मैजिक वर्ड को ढूंढो जो तुम्हें जिंदा रहने से बचा दे। एक मैजिक वर्ड ऐसा जो मुझे तुम्हें मारना मजबूर कर दे बिना टॉर्चर के। फिर वो स्पेल के ऊपर स्पेल कास्ट करने लग जाता है। और सभी सेंसे बोलते हो मेरे टीचर को ऐसे मार रहे हो, क्या तुम पूरे एकेडमी को अपना एनिमी बनाना चाहते हो? लेकिन ओलिवर बिल्कुल नहीं सुनता। ओलिवर फिर से स्पेल कास्ट करता है, टीचर को बहुत ही जोता लग रहा होता है, और टीचर बोलते ठीक है मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन वो तुम्हारा मादर का। तभी ओलिवर फिर से स्पेल कास्ट करता है और टीचर को बहुत ही जोता लग रहा होता है। और तभी सीन बैक में जाता है जहाँ पर एक लड़की को हमें भागते हुए दिखाया जाती है, और उसके ऊपर हमला करते हैं कुछ स्पेल बिल्डर्स। और वो उनमें से कुछ स्पेल बिल्डर्स में से हमें एक स्पेल बिल्डर्स का चेहरा दिखाया जाता है, जो और कोई नहीं, ये सेंसे होता है जिसे ओलिवर मार रहा होता है। और फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर सेंसे हिल भी नहीं पा रहा होता है, कुछ बोलने का लायक भी नहीं रहता है। और ओलिवर बोलता है कम ऑन, कुछ तो बोलो, मैजिक वर्ड बोल दो। ये तो आधा पेन भी नहीं हुआ, तुमने तो अभी तक 57 बार ये स्पेल को फील किया है, ये तो मेरे माम के आधा भी नहीं है। तभी वो सेंसे को गला पकड़ के उठाता है, जब सेंसे रो रहा होता है, सेंसे बोलता है ख़त्म कर दो प्लीज़। और तभी ओलिवर बोलता है ठीक है, और ओलिवर सेंसे का गला काट देता है, मतलब यही वो मैजिक वर्ड होता है। तभी ओलिवर के पीछे से उसकी सिस्टर आ जाता है और गेन भी आ जाता है जो उससे भाई होता है, और उसकी सिस्टर ओलिवर के पास जाने की कोशिश करता है। ओलिवर बोलता है प्लीज़ मेरे पास मत आना, मेरा हाथ अभी इस गंदे बंदे की खून से रंगा है, और मैं नहीं चाहता इसका एक टाइनी बीट में तुम्हारे ऊपर लगे। तभी गेन बोलता तो फिर तुम ठीक तो हो ना ओलिवर, तुम्हारे सिर से खून बह रहा है, लेकिन अभी तो वो रुक गया। तभी ओलिवर बोलता हाँ मैं बस ये 2 बार ही कर सकता था, अगर तीसरी बार करता तो मैं मर जाता।
तभी गेन बोले तो भाई तुम तीसरी बार कभी नहीं करना। और फिर साइड से शैडो से एक लड़की आ जाती है जो कि असल में मिस कार्टी होती है, जो कि ओलिवर के ऊपर हमेशा बात करते हैं। हमें एपिसोड 1 से दिखाया गया है, लेकिन उसका चेहरा अब हमें दिखाया जाता है और वो ओलिवर को लॉर्ड बोल के डिफाइन करती है। और तभी गेन बोले ओलिवर हमारा ध्यान लग रहा है, तुम खत्म होंगे ना तो सब खत्म हो जाएगा। और तभी गेन ओलिवर को मार्क्स देता है और वो मार्क्स को पहन लेता है। और वहाँ पर काफ़ी सारा आर्मी भी आ जाता है जो कि ओलिवर के अंडर काम करते हैं। और एकदम मनी में सोचते हैं कि अब बस 6 और बचे। और हमें फिर से बैक स्टोरी में दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी मॉम के सामने, मतलब वो लड़की के सामने जितने भी स्पेल बिल्डर्स खड़े होते हैं, जहाँ पर वो सेंसे भी होता है जिसके पे ओलिवर ने मार दिया, उसके साथ बाकी जितने भी होते हैं वो सब सेंसे होते हैं असल में इसी एकेडमी के टीचर। जहाँ पर 1-2 टीचर को हमें अभी तक नहीं दिखाया गया, बाकी सब लोगों को दिखाया गया है। और तभी उसके बाद ही हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की को एक लड़की एक साइड में ले जाती है, जहाँ पर वो अच्छी लड़की जो कि मोस्ट प्रोबेबली ओलिवर की माँ है, वो बोलती है कि मुझे यकीन नहीं होता मैं वहाँ से ज़िंदा बच गई। और उन लोगों की जगह के बारे में पता नहीं है ना एमी? वैसे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और तभी वो एमी वाली लड़की ओलिवर की माम को पीछे से चाकू मार के मार देती है। अब डेथ होता है या नहीं वो नहीं दिखाया जाता, लेकिन ये दिखाया जाता है पीछे के चाकू से मारती है और वो काफ़ी ब्रूटल होता है। और जो एमी वाली लड़की रही थी वो और कोई नहीं, वो असल में हेड मिस्ट्रेस रहती है। तो ओलिवर बोलते हैं 6 बचे अब, और 6 में से किसी को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा मैं जब तक मैं ज़िंदा हूँ कम से कम। और तभी ओलिवर याद करता है नाओ ने उसे बोला होता है कि रिवेंज के लिए तलवार उठाने में कोई मज़ा नहीं है, म्यूचुअल लव के लिए अगर तुम लड़ना पसंद करते हो, अपने प्यार के लिए लड़ता हो तभी अच्छा लगता है। तभी ओलिवर मनी में सोचता है शायद ये मैं खुद टेस्ट करने वाला हूँ। और इधर यार ये वाला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो मैं इस एपिसोड के एक लाइन में रिव्यू करता हूँ, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा यार कि फर्स्ट हाफ मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन सेकेंड हाफ में काफ़ी बढ़िया प्लॉट ट्विस्ट देखने को मिला हमें। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है यार। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलता है अगले किसी वीडियो में। बाय, सी या।